ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, आप अपना सबसे बड़ा भक्त किसे मानते हैं? ये सुनकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, देवी लक्ष्मी, ये बात तो मैंने उस भक्त को भी आज तक नहीं बताई जिसे मैं अपना सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। माता लक्ष्मी आश्चर्यचकित होकर बोली, आपने ये बात अपने उस भक्त को क्यों नहीं बताई जिसे आप सबसे बड़ा भक्त मानते हैं? भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, जिस दिन ये बात मैं अपने उस भक्त को बता दूंगा, उस दिन वो भक्त मेरा भक्त नहीं रह पाएगा। देवी माता लक्ष्मी जी के समझ में ये बात कुछ आई नहीं। उन्होंने कुछ और पूछना चाहा तो भगवान विष्णु जी ने आंखें मूंद ली। माता लक्ष्मी जी समझ गईं कि भगवान विष्णु जी अब कुछ बताएंगे नहीं, इससे कुछ भी पूछना अब व्यर्थ है। किसी की भी प्रशंसा उतनी की जानी चाहिए जिससे कि उसके अंदर विकार उत्पन्न ना हो। अब आप सोचेंगे, भला प्रशंसा से विकार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? प्रशंसा तो गुण है। किसी की तारीफ करना क्या गलत है? और क्या तारीफ सुनकर किसी के अंदर विकार उत्पन्न होते हैं? जी हाँ, यह सच है कि बहुत अधिक तारीफ भी नुकसानदेह होती है उस व्यक्ति के लिए जिसकी तारीफ की जाती है। बहुत अधिक प्रशंसा उस व्यक्ति को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है जहां वो अपने को सबसे बड़ा मानने लगता है और अपने से ही ऐसी अपेक्षाएं करने लगता है जो उसकी जीवन भर पूरी अक्सर नहीं हो पाती। अब आते हैं भगवान विष्णु जी की बात पर। भगवान विष्णु जी जो कहना चाहते थे वो उन्होंने माता लक्ष्मी जी से नहीं कहा, और इसलिए नहीं कहा कि वो जानते थे कि माता लक्ष्मी जी हो सकता है उनकी बात समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, उनकी बात से सहमत हों या ना सहमत हों। होता क्या है कि अगर भगवान विष्णु जी अपने भक्त को ये बता दें कि तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, तो उसके अंदर इतना विकार उत्पन्न हो जाएगा कि वो बार बार ये सोचने लगेगा, अरे मेरे प्रभु ने मुझे सबसे बड़ा भक्त मान लिया है, अब तो मुझसे बड़ा कोई भक्त हो ही नहीं सकता। ये अहंकार का प्रतीक होता है। और घमंड बहुत चुपके से किसी के भी शरीर में प्रवेश कर जाता है, चाहे वो भक्ति का ही घमंड क्यों ना हो, और भक्त के अंदर भी पहुंच जाता है। कई बार घमंड अनन्य भक्तों के अंदर भी पहुंचा है, जिससे उन भक्तों का नाश भी हुआ है और वो दुर्गति को भी प्राप्त हुए। क्योंकि घमंड आने पर भक्ति का नाश शुरू हो जाता है। भक्ति स्टेप बाय स्टेप अर्थात क्रमानुसार जैसे जैसे आगे बढ़ती है और गहराती है, घमंड आने पर वो उतनी ही क्रमानुसार शनै शनै नीचे उतरती जाती है, अर्थात कम होती जाती है। उसका स्तर गिरता जाता है, भक्ति का ग्राफ नीचे आता जाता है। प्रशंसा अवश्य की जानी चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रशंसा नहीं करेंगे तो व्यक्ति के अंदर उत्साह नहीं आएगा। लेकिन उतनी ही प्रशंसा की जानी चाहिए जिससे कि व्यक्ति के अंदर उत्साह भी आ जाए और घमंड भी उसके अंदर उत्पन्न ना हो। कोई भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है, अगर भगवान विष्णु जी अपने भक्त से ये कह दें कि तुम मेरे अच्छे भक्त हो या मेरे बड़े भक्त हो, लेकिन
तुम्हारे साथ साथ कई अन्य बड़े भक्त हैं, तो उसे लगेगा कि ठीक है, मैं भी बड़ा भक्त हूँ तो कई अन्य भी बड़े भक्त हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति प्रशंसा की होनी चाहिए कि हम किसी की प्रशंसा करें, तारीफ करें, खूब करें, लेकिन जैसे ही हमें महसूस हो कि वो व्यक्ति तारीफ से फूला नहीं समा रहा है, अर्थात बहुत प्रसन्न हो रहा है, बहुत गदगद होता जा रहा है और उसकी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है, अर्थात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ये उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, हमें उसकी तारीफ़ में कटौती कर देनी चाहिए, अर्थात उसकी तारीफ़ कम कर देनी चाहिए। ये उसी के हित में है। अगर भगवान विष्णु जी जिसे अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, उसको उन्होंने नहीं बताया कि वो सबसे बड़ा भक्त उनका है, तो वो इसीलिए नहीं बताया कि वो बड़ा भक्त उनका बना रहे और भगवान विष्णु जी से सदा अपना बड़ा भक्त मानते रहे। मेरे एक जानने वाले हैं, आर्मी में हैं, रिटायर हो गए, ब्रिगेडियर की पोस्ट से रिटायर हुए और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं करी। उन्होंने एक बार मुझसे बताया कि मेरे फ़ौज में जब भी कोई किसी भी रैंक का ऑफिसर या जवान कुछ अद्भुत करके आता था, तो मैं सिर्फ उससे यही कहता था, उसका नाम लेकर, कि तुमने ये साबित किया कि तुम ये भी काम कर सकते हो। ये सुनकर वो मुस्कुराता था और जानता था कि मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। ये उसे जानने का अधिकार भी था और उचित भी था उसके लिए, लेकिन इससे अधिक मैं इसलिए नहीं कहता था कि फिर जवान या उस रैंक के अधिकारी में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विकार उत्पन्न हो जाता, घमंड उत्पन्न हो जाता कि मुझसे अच्छा बड़ा ऑफिसर तो कोई हो ही नहीं सकता और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर लूँगा, क्योंकि मेरे बॉस ने मेरी तारीफ़ करती है, मुझे सबसे अच्छा ऑफिसर बता दिया है या सबसे अच्छा जवान बता दिया है। मुझे ये ब्रिगेडियर की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। ब्रिगेडियर ने ये कोई अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करा, ये उसी जवान और उसी रैंक के ऑफिसर के हित के लिए काम करा, जिससे कि वो पूरे अपनी सेवा काल के दौरान निष्ठा से देश की सेवा करता रहे, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता रहे, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना कर्म करता रहे और निरंतर आगे बढ़ता रहे। इससे उसकी तरक्की भी होगी और उसके अंदर अहंकार भी उत्पन्न नहीं होगा और राष्ट्र प्रेम भी बना रहेगा। बहुत अच्छी बात मुझे लगी और मैं समझता हूँ कि मेरी इस राय से आप लोग भी संभव है कि सहमत हों। इसे तारीफ़ चाहे आप अपने बच्चों की करें, चाहे अपने माता पिता की करें, चाहे मित्र की करें, चाहे भाई की करें, चाहे बहन की करें, हमेशा ये ध्यान रखें कि तारीफ़ उतनी ही करें जिससे कि उस व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य घमंड की दृष्टि से प्रभावित ना हो। और जब कोई आपकी तारीफ़ बहुत ज़्यादा करे, इतनी ज़्यादा करे कि आपको लगे कि भाई कुछ बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब आप एक तरीके से सुनते हुए भी उसके सामने बैठे हैं तो उसे लगेगा सुन ही रहे हैं, लेकिन आप सुनते हुए भी उसे अनसुना कर दें, क्योंकि वो तारीफ़ आपके लिए भी खतरनाक हो सकती है, घमंड आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। मनुष्य का व्यक्तित्व तभी तक निखरता है जब तक कि उसके अंदर घमंड नहीं होता, और जिस दिन घमंड उसके अंदर किसी भी कारणवश या किसी भी आधार पर उत्पन्न हो जाता है, बस उसी समय से मनुष्य का व्यक्तित्व खंडित होने लगता है और उससे कुछ ऐसे भी दुष्कर्म हो सकते हैं जो नहीं होने चाहिए, और ये इसलिए हो जाते हैं कि घमंड उसके अंदर प्रवेश कर चुका है। अहंकार के कारण ही रावण का वध भगवान राम को करना पड़ा, अहंकार के कारण ही कंस का वध भगवान कृष्ण जी को करना पड़ा, अहंकार के कारण ही बड़े बड़े आतताइयों और दुर्जनों और राक्षसों का वध करने के लिए भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी को अवतार भी लेने पड़े। यहाँ तक कि गणेश जी ने भी अवतार लिया
एक राक्षस का वध करने के लिए। राक्षस का मतलब क्या है? अत्यंत अहंकारी, बहुत ज़्यादा अहंकार होना। और देव का मतलब ये है कि जो अहंकार से परे हो, और अगर अहंकार आ भी जाए तो भी उसका शमन जल्दी हो जाए, तत्काल हो जाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें जीवन में कि किसी की भी तारीफ़ आप करें तो उतनी ही करें जितना कि उसके अंदर घमंड उत्पन्न उससे ना हो, और उतनी तारीफ़ करें जितनी की ज़रूरी है, और उस तारीफ़ से उसका उत्साह बढ़े, उसका वर्तमान और भविष्य उज्जवल बने, लेकिन घमंड उसके अंदर उत्पन्न ना हो, ताकि उसका वर्तमान और भविष्य प्रभावित ना हो। और अपने लिए भी आप यही नियम अपने साथ लागू करें। मुझे विश्वास है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान और आप चैनल को किसी कारणवश भगवान का कार्य मानकर भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान के भक्तों तक और ये चैनल पहुँचे। और कमेंट्स बॉक्स में आपसे जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिएगा। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।